भारत जीत गया। जी हाँ, ब्रॉन्ज मेडल हमारा हो गया। एक बार फिर तिरंगा लहराएगा टोक्यो में विक्रांत। श्वेता, बहुत सारी क्रिकेट कवर की है, लेकिन जितनी खुशी आज हुई है बहुत कम ऐसे दिन मैंने भी देखे होंगे। और एज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं, एक स्पोर्ट्स फैन के तौर पर बहुत बड़ा मोमेंट है, क्योंकि 1980 में आप जब गोल्ड मेडल जीते, कमेंट्री पर हॉकी आया करती थी, वो नाम ही अलग थे, वो नाम अलग थे। कई जनरेशंस आई, लोगों को हॉकी के सितारों का नाम भी नहीं पता होगा। मुकाबले अनीशा माथुर हमारे साथ जुड़ी है। अनीशा, सुरेंद्र के परिवार वालों से बात करिए जरा, क्या कह रहे हैं? हम जीत गए ये मैच। आप देख सकते हैं हम घर के बाहर आ गए, जहाँ पे सुरेंद्र की माता जी अपने पड़ोसियों के साथ बैठी थी। आंटी जी जीत गए। जी बहुत खुशी है, बहुत खुशी। 1 मिनट का इतनी खुशी मैंने अपनी शादी मानी थी, इतनी आज हुई। बहुत खुशी। हाँ जी, बहुत खुशी। हमारा बेटा जीत गया, सारे हमारे बधाई हो जी, जीत के आ रहे हैं। चलो, आप जैसे देख सकते हैं सारे पड़ोसी भी बाहर आ गए गली में, सब अपने सुरेंद्र की माता जी को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। माता जी काफी भावुक भी हो गई है, देखिए आप आंसू पोंछ रही है। आंटी जी क्या तैयारी रही है आप लोगों की? खुशी के आंसू आ रहे, बेटा वापस आएगा मेडल लेके, तो क्या तैयारी की? बड़ा अच्छा धूमधाम से स्वागत करूंगी, नई कोठी पर करूंगी। सबको बहुत 2 पेनल्टी को और ना लास्ट में भी दिए उन्होंने। इवन देन आप देख सकते हैं सारा नेबरहुड जो है, सारे पड़ोसी जो है बाहर आ गए, पूरी खुशी से यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है, तालियां पीटी जा रही हैं। और कह रही है कि इतनी खुशी अपनी शादी में नहीं थी जितनी आज इस ब्रॉन्ज मेडल की खुशी इनको मिली है। आप देख सकते हैं पूरा नेबरहुड जो है ये बाहर आ गया है तालियां बजाने के लिए। यहाँ पर तो कुरुक्षेत्र ब्रॉन्ज मेडल की जो खुशी है यहाँ सुरेंद्र के घर के बाहर साफ नजर आ रही है। डिफेंडर सुरेंद्र के घर के बाहर हमारे संवाददाता अनीशा लगातार बनी हुई है, और देखिए उनकी माता जी को उन्होंने कहा कि इतनी खुशी तो मुझे अपनी शादी में भी नहीं हुई थी जितनी खुशी आज हो रही है। और अब होगी तैयारियां। अनीशा जरा पूछिए उनसे कि बेटा घर आएगा मेडल लेकर के, सबसे पहले मिलेंगी तो क्या कहेंगी? आंटी बेटा घर आएगा मेडल लेके तो क्या कहेंगे? मैं उसका धूमधाम से स्वागत करूंगी बड़ी अच्छी तरह। क्या तैयारी कर रहे हैं आप स्वागत की? फिर तैयारी तो जी आज ही कर लूंगी मैं सारा कुछ, और वाला माड़ा जो मेरे पास पुगेगा तोड़ा, बिल्कुल स्वागत करूंगी अच्छे से अपने बेटे का। हाँ जी, तो अब नया घर आप लोग का बन रहा है, वहाँ पर ही जाएंगे? वहीं? हाँ जी, वहीं पर स्वागत करूंगी। हाँ, ये वहीं पर करूंगी जी। मिठाई मंगा के रखी है? मंगा कर रख भी रखी, लियान भी लग रही, रख भी रखी। मना पूरी उम्मीद थी भाई मेरा बेटा यूं तो गोल्ड मेडल लेकर आएगा। हाँ जी, बहुत टेंशन थी, बाहर बैठी थी मैं, अपना देखी भी होंगी। आप कभी भी मैच नहीं देखती ना, तो क्या हर थोड़ी देर बाद आपकी पोती जो है वो आके आपको स्कोर बता रही? मेरी पोती बता दा, आज ही मेरा पड़ोसी बता रहा था भाई जीतांगे जीतांगे जीतांगे। आप लोग सब पड़ोस में बैठे जी, हम बहुत खुश हैं जी, हमारा बेटा जीत के आया है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जी। तो आप ये देख सकते हैं पड़ोसी और सभी पड़ोसी बाहर हैं। तो सुरेंद्र की माता जी क्या कह रही हैं, हम आपको उनके भाई साहब से भी बात करवाते हैं। और नरेंद्र जी, भाभी जी क्या कहेंगे? आज भाई साहब जीत के जब ब्रॉन्ज मेडल लेकर आएंगे तो क्या रहेगा? बहुत खुशी की बात है मैडम, क्योंकि लास्ट तक आज हमने पूरा मैच देखा और साथ में फैमिली भी थी, तो काफ़ी टेंशन थी, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया 3-1 से पिछड़ रहा था, उसके बाद 3-3 ऑल किया, फिर 5-3 से हम आगे भी थे, और लास्ट में 5-4 जब स्कोर था तो काफ़ी टेंशन थी, क्योंकि हॉकी में एक गोल का गैप कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो लास्ट में भी उन्होंने काफ़ी प्रेशर बनाए रखा इंडिया पे, लेकिन उसके बाद भी डिफेंस अच्छा खेली और 5-4 से हम विन हुए हैं और ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो काफ़ी खुशी की बात है हमारे लिए। कैसे सेलिब्रेशन होगी, क्या तैयारी करी हुई है? मैडम सेलिब्रेशन तो पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल आया, और हम यहाँ पे अच्छे से भाई का वेलकम करेंगे। हम नया घर बना रहे हैं उसके लिए, तो काफ़ी खुशी है सभी को। तो आज क्या तैयारी रहेगी? क्या सारे पड़ोसी आपके बाहर आए हुए हैं, सब तालियां बजा रहे हैं, पड़ोसियों को कुछ मिठाई खिलाने की तैयारी है? बिल्कुल मैडम, अभी हम जा रहे हैं, मिठाई वगैरह लेके आएंगे और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि पहले से मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, क्योंकि मैच में कुछ भी हो सकता था। तो अभी 5-4 से जीते हैं, तो सब कुछ अच्छा है, अब सारी तैयारियां होंगी और सब कुछ अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां अब शुरू होंगी, सेलिब्रेशन की, मिठाई आएगी, ढोल बजाएगा, और आंटी जी ने तो कह दिया है कि बेटा नगाड़े मिठाइयों के साथ आज सेलिब्रेट किया जा रहा है।
और दिलीप तिर्की इस वक्त हमारे साथ, हॉकी के मशहूर खिलाड़ी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विक्रांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, आप दिलीप से बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक सवाल पूछ लूं। दिलीप, हम सभी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। शानदार जीत, शानदार विजय, पहला कमेंट आपका। आपको भी मुबारक। हम सब चाहते थे, इसी दिन का वेट करते थे, जो हम कह रहे हैं कि 49 के बाद जो हम आज मेडल जीते हैं, इसी के सब जितने भी भारत के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जितने भी हॉकी प्लेयर हैं, इसी दिन के इंतजार था। और आज हमारे खिलाड़ी प्रूव करके हम भी बेस्ट हैं वर्ल्ड में। दिलीप भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज जो 9 ओलंपिक्स के बाद आई है, एक ऐसा मेडल जो 9 ओलंपिक्स के बाद आया है, भारत के लिए ये मेडल कितना बड़ा है? भले ये भारत का 5वां मेडल है ओलंपिक्स का, लेकिन भारत के लिए मेडल कितना बड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्पेशल हॉकी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस मेडल से, इस जीत से, दोनों टीमों ने, हमारे महिला टीम और हमारे पुरुष टीम, इस जीत से जो हमारे आने वाले पीढ़ी, जितने भी युद्ध खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं, उनके मन में एक जोश आया, उनके मन में कॉन्फिडेंस आया है कि हम वर्ल्ड में आज भी हम जीत सकते हैं ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप। सो इस जीत, आज के जो ब्रॉन्ज मेडल है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी अहमियत रखता है। और इस जीत से मेरे ख्याल से दोबारा हमारे, मैं कहूँगा, हमारे सिलसिला स्टार्ट कर दिया है। और वो जो मलाल था आपके माइंड में, क्योंकि वो सिडनी वाला मेडल बस आते आते चला गया, आज सारे गम, सारे शिकवे दूर। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहें विक्रांत जी, आप याद दिला रहे हैं 2016 का वो 32 सेकंड, जो कि 1-1 गोल ड्रॉ होना और सेमीफाइनल ना जाना। आज भी मेरे ख्याल से सभी खिलाड़ियों को मन में आज दुख के, जैसे धनराज पिल्ले, मुकेश कुमार, इतने बड़े बड़े प्लेयर मेडल जीत नहीं पाए हैं, ओलंपिक्स मेडल, इतना अच्छे खिलाड़ी मेडल जीत नहीं पाए हैं। लेकिन आज हमारे जो यंग खिलाड़ी, जो इसमें 10 के खिलाड़ी जो पहली बार ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से सब ने बेहतरीन हॉकी दिखाई है। और जो मेडल हम दिलीप जी से बात करेंगे, लेकिन जरा खिलाड़ियों के घर में, सुरेंद्र के घर में इस वक्त अनीशा बात करिए जरा सुरेंद्र की माता जी से। देखिए आंटी जी एक सेकंड। अब यही बात करनी थी आपसे कि किस तरह, क्या तैयारियां कर रहे हैं अब आप बेटे को, बेटा जब मेडल लेके आएगा तो क्या तैयारी रहेगी? बेटे बड़ी अच्छी रहेगी। हाँ जी, अच्छी रहेगी, धूमधाम से स्वागत होएगा उसका। इतने सालों से वो खेल रहे हैं, उनका दूसरा ओलंपिक था, इतने सालों की, थोड़ा बताइए किस तरह से उन्होंने खेलना शुरू किया था, किस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी अपनी? बेटे माम यहाँ आए थे, छोटा सा था, मेरा बेटा सुरेंद्र कुमार तो 6ठी में था और नरेंद्र कुमार 8वीं में था। तो यहाँ का हॉकी खेलने लग गए। भाई मम्मी हॉकी खेलेंगे, मन कह बेटे महा पढ़ लो, कभी हॉकी में तुम कुछ भी नहीं करो। तो ये सुरेंद्र बोला ना माँ करूंगा। भाई 2-4 दिन गया, यू भाई मैंने बड़ा अच्छा लगा, मैं खेल लूंगा। तो पावर हाउस में परसोत्तम नाम का पड़ोसी हमारा, वही बोल चाल उसका अच्छा प्यार हो गया था, वो स्लैब पड़का वैसे तो इन्ना जाकर कहा उससे भी अंकल मना की दुआ, इसके पापे ने जवाब दे दिया भाई मैंने दुआ की। तो इसके उन्हें कहे अंकल मना की दुआ, जी 500 रुपए की ओक्की दुआई सुरेंद्र कुमार का। फिर जी यू खेलने लग गया। अच्छा फिर गुरविंदर कोच साहब आए हमारे घर, भाई बच्चा ना ओक्की क्यों दुआ ओक्की खेलेंगे, यू कुछ कर दिखाएगा। फिर जी माँ ओक्की दुआ दी। फिर यहाँ से जाकर थे दोनों भाई, जिस तरह राम लक्ष्मण जानते हो, मेरे पड़ोसन ने कौन दिया राम लक्ष्मण जावा कुछ करेंगे भी यहाँ। तो सभी लोगों की, पड़ोसियों की मदद से आप लोग थोड़ा झिझक रहे थे कि क्या होगा आगे जाके, तो क्या करेगा। फिर तो जी जित गुरविंदर को साहब ने कहा, फिर तो जिसके बाप ने खाने माँ पीने माँ लाइन लगा दी। वो किया हमारे मतलब जो मांगा मानना इससे दिया। चाहे हम तंग रहे हो, फिर मानना अपने बच्चे की डिमांड पूरी करी। तो अब आज उस सभी सारी मेहनत का, उसी सारी जोश का, उस सारे जिद का असर मिल गया। हाँ जी बिल्कुल, रण सिखा दिया मेरे बेटे ने। हाँ पूरे देश में नाम रोशन होया। बड़ी खुशी है जी मना। अंकल जी आप वापस आएंगे कि अभी थोड़ा 5 मिनट तक? अनीशा जरा सुरेंद्र, मैच से पहले क्या सुरेंद्र की माता जी से बात करिए, जरा उनसे पूछिए कि इस मैच से पहले क्या उनकी सुरेंद्र से बात हुई थी, और अगर हुई थी तो क्या कहा था उन्होंने? जी आंटी जी, आपने सुबह तो जोतबत्ती करके पूजा करी थी, सुरेंद्र से बात हुई थी? नहीं जी,
कब हुई थी आखिरी उससे बात? मेरे तो साथ कल हुई थी। कल हुई थी, क्या बोले थे वो? बस न्यू कहा था मम्मी यार गए, कोई बात नहीं, टेंशन लियो ना, और भाई तीसरे के तो हकदार होंगे हम। अच्छा जी, मैं कहा, बढ़िया। तीसरे के हकदार होंगे, ये उनको पूरा विश्वास था? पूरा विश्वास था। मैं ठीक है बेटे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अभी अब कोशिश करेंगे आप उनसे बात करने की? नहीं जी, तो मैं कर दी नहीं, हाँ? ईव नहीं मेरे पास होती। नहीं होती, अभी बात ही नहीं करोगे आप उनसे? तो कब बात करोगे? कब करोगे? जब करेंगे। नहीं जी, घर से पहले कर लेंगे। अच्छा, तो लेकिन अभी नहीं करेंगे? अभी नहीं करेंगे, अभी मेरे पास बोलने जाता है। अभी बोला नहीं जाता। अभी आप देख सकते हैं आंटी जी का जोश, तो खुशी बहुत है, भावुक बहुत है बेटे से बात करने की, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है, बोला नहीं जाएगा ये कहती है। लेकिन मिठाई की तैयारियां, ढोल नगाड़े की तैयारियां पूरी चल रही हैं। हाँ जी, पूरी तरह सेलिब्रेशन की तैयारी पूरी? हाँ पूरी चल रही बेटे। मीठा मुंह करके जाइए, और मेरी बेटी तो अंदर भी आई, मना नहीं होया जो या सांझ की यारी जित्या का जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, मिठाई खा के जाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से खुशी है, ना सिर्फ आंटी जी को लेकिन सारे पड़ोसी भी जो है, नासिर आपको मुड़ के दिखाएंगे, सारे पड़ोसी भी जो है वो घर के अंदर ही आ गए हैं। सब के चेहरे पे खुशी पूरी तरह से झलक रही है। और जो हमें सुरेंद्र जी की माता जी ने बताया, बचपन से उनको शौक जो चढ़ा बड़े भाई के साथ खेलने जाने का, पड़ोसियों ने, कोच साहब ने काफी उनकी मदद की, उनको माता पिता को भी समझाया कि बेटे को खेलने जाने दीजिए। पहले उनको लगता था कि क्या होगा आगे जाके, खेल में क्या फ्यूचर बनेगा, लेकिन आज सारा उनको पूरा फख्र है कि बेटे ने कितनी बड़ी जीत हासिल की है। बिल्कुल, तो दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, पारंपरिक नृत्य असम में भी हो रहा है और शानदार तरीके से परिवार वाले जो है वो जश्न मना रहे हैं। अनीशा लगातार बनी हुई है, सुरेंद्र की माता जी भी वहां पर हमें लगातार दिख रही है। जाहिर सी बात है, भावुक लम्हा है, भावुक पल है, उन्हें बहुत कुछ कहा नहीं जा रहा है, बोल नहीं पा रही है। और इस वक्त आपको हम लगातार देखिए दिखा रहे हैं, विक्रांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, वाकई ये लम्हा जो था वो अद्भुत था और हम जो इंतजार कर रहे थे, फिंगर्स क्रॉस हमने स्टूडियो में भी कर रखा था, और आखिरकार दुआ जो है वो कबूल हुई और हम ये मैच शानदार तरीके से जीत गए। आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि श्वेता, आपने आज विनेश के बाउट्स में तो देख लिए, हो सकता है विनेश का भी आज मेडल आए, रवि दहिया आज गोल्ड मेडल के लिए जाएंगे, दीपक पूनिया का भी मेडल आ सकता है। मतलब आज ये भी हो सकता है कि आपके 5 मेडल हो चुके हैं और आप लंदन के 6 को आज ही पीछे छोड़ दें। बड़ा दिन, और आप जब हॉकी में जीतेंगे तो आपके 4 चांद लग ही जाते हैं। मैं राहुल की बात सुन रहा था, राहुल ने बड़ी अच्छी बात बोली कि काश बाकी जो भारत का कंटिंजेंट वहां पर गेम्स विलेज में है, उनको भी ग्राउंड में बिठाया गया होता, उनको भी बुलाकर लाया गया होता, क्योंकि ये हर किसी के लिए, आपकी जो हॉकी में कामयाबी है वो पूरे भारत के स्पोर्ट्स लवर्स के लिए है। और ओलंपिक्स में जो एथलीट भी जाता है वो हर चाहता है, और मुझे लगता है कि आज राहुल ने अच्छी बात बोली है, सबको वहां पर होना चाहिए था। बिल्कुल विक्रांत, आपने जो बात कही, मैंने खुद इस बात को नोट किया जब राहुल ने इस बात को मेंशन किया था कि भारत का कंटिंजेंट जो है उसको वहां होना चाहिए, लेकिन मैंने उस समय, उस पल में खास करके इस बात पर जोर इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो लम्हा बहुत भावुक था हम सब के लिए, और मैं नहीं चाह रही थी, ये तो हम चाह रहे थे। जो लोग वहां पर हैं, जिनका कॉम्पिटिशंस नहीं है, जिनके कॉम्पिटिशंस खत्म हो गए हैं, वो होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि ये भारत के लिए ऐतिहासिक लम्हा है। और अब हम ये बात कर सकते हैं, तारीख याद रखी जाएगी। बिल्कुल, और ओलंपिक्स में मेडल जीतते हैं, आपने कामयाबी भी देखी है, लेकिन हॉकी की ये तारीख याद रखी जाएगी। बिल्कुल, और इतिहास में दर्ज हो गया। 41 साल का जो सूखा एक तरह से मेडल का पड़ा हुआ था, वो 41 साल का सूखा खत्म हुआ है, बहुत बड़ी बात है। 9 ओलंपिक गेम्स गए हैं इस दौरान, 9 ओलंपिक गेम्स। भारत सेमीफाइनल तक नहीं खेला, अब 5वें आए थे एक बार 1984 में, तो आप अंदाजा लगाइए कि आप हॉकी में कहां रह गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ऑस्ट्रेलिया से एक मैच हारा था, बेल्जियम से पिछले मैच में मैच हारा, हालांकि बराबरी का मुकाबला था। आपने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, और भारत किसी जमाने में अटैकिंग हॉकी के लिए जाना नहीं जाता था, भारत जाना जाता था अपनी ड्रिबलिंग के लिए या अपनी स्किल के लिए। आज भारत 5-5 गोल करता है। अगर आप 5-5 गोल कर रहे हैं, इसका मतलब आप वो यूरोपियन हॉकी खेल रहे हैं जो आप इतने साल से जिनको पकड़ नहीं पाए। आज आपका ओलंपिक का मेडल आया, आज आप यूरोपियन टीमों को पकड़ेंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का हुआ जरूर है भारत, वो बहुत बड़ा हुआ है, शायद एक तरह से वो मिथ तोड़ा भी है। आपकी महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो मिथ भी तोड़ा, शायद पुरुष भी कल को जाकर ये करेंगे। लेकिन ये मेडल के मायने बहुत ज्यादा है। इस मेडल के मायने न सिर्फ हॉकी के लिए हैं,
श्वेता, ये भारतीय खेल के लिए है, और ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि हॉकी अगर आपका रिवाइव हो गया, जो कि होना ही है, उसके बाद आप देखेंगे एज अ स्पोर्टिंग कंट्री इंडिया अच्छा करेगा। बिल्कुल। राहुल रावत बने हुए हैं, सीधे टोक्यो चलते हैं हम। राहुल, वहां पर आप क्या कुछ अब देख पा रहे हैं? भारत के तमाम लोग जो हैं, उनकी दुआएं एक तरह से जो है वो कबूल हुई हैं, और भारत में तो अब जश्न ही मनेगा। परिवार के लोगों को तो हम दिखा ही रहे हैं, आप वहां से क्या हमें बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए दुआएं एक अलग बात है, पर इन खिलाड़ियों की मेहनत भी है। ये जो खिलाड़ी इन्होंने आज कर दिखाया है, उनकी खुशी मैं अभी जो देख रहा हूँ, प्लेयर्स, भारतीय प्लेयर्स जो हैं वो एक एक करके, फिलहाल अभी जर्मनी आगे आई है, कैसी गर्म जोशी से इनका स्वागत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई हिंदुस्तानियों की कमी नहीं है। हर इंटरनेशनल जो भी यहाँ पे फॉरेनर है, वो ऐसा लग रहा है कि वो जानता है कि ये कीमत क्या है इस मेडल की, इस ब्रॉन्ज मेडल की। और श्वेता, मैं आपको बताऊं, ये ब्रॉन्ज मेडल हो सकता है कि आपके बहुत सारे, हमने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि भारत ने कितने सिल्वर और ब्रॉन्ज हॉकी में जीते हैं, पर ये जो ब्रॉन्ज मेडल है, ये उन 8 गोल्ड में से किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं है। ये ब्रॉन्ज मेडल हम बोलते रहेंगे कि 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, पर ये ब्रॉन्ज मेडल, इसमें भी वो सोने की चमक है, और शायद से बहुत ज़्यादा चमक है, और काफ़ी सालों वर्षों तक रहेगी। इस वक्त जिस हिसाब से प्लेयर्स ने एक दूसरे को रिसीव किया, ग्रीट किया में खत्म होने के बाद, वो पता लग रहा था कि वो इतिहास, उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या इतिहास बना चुके हैं। आंखों में आंसू थे, खुशी थी चेहरे पे, गले जिस हिसाब से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था ये पूरा परिवार में एक जश्न है, किसी के घर में शादी है, और शादी भी ऐसी कि मानो कि पूरा देश उसे सेलिब्रेट कर रहा है। जिस हिसाब से कोच, FIS प्रेसिडेंट जो भारतीय मूल के हैं, नरेंद्र बत्रा, वो भी कूद गए, मतलब मैदान में गले मिल रहे हैं सब एक दूसरे से। और अभी ये रिस्पेक्ट है, सबसे बड़ी बात, इस टीम ने रिस्पेक्ट अपनी कमा ली है। जो अभी विक्रांत को मैं सुन रहा था, वो बात कर रहे थे यूरोपियन हॉकी, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि हमें, देखिए हम भी, मैं आपको बहुत कभी कभार क्या होता है, हम टीमों को, एथलीट्स को ना उनके मेडल से आंकते हैं। हम बोलते हैं ना कि यार बजरंग का मुकाबला इससे है, पर मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वो एक वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट लड़ेंगे। शायद से लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा उस वर्ल्ड चैंपियन को। आज जब भारत अगली बार किसी से खेलेगी, लोग बोलेंगे कि टोक्यो ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट से हम खेल रहे हैं। तो ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में भारतीय हॉकी यहाँ से कहाँ के लिए रुख करती है। यहाँ से उड़ान उन्होंने भर ली है, और मुझे लगता है कि ये उड़ान और बेहतर होनी चाहिए थी। मुझे 2008 का वो दिन आज भी याद है, जब हमें खबर मिली थी कि भारतीय हॉकी इंग्लैंड से 2-0 के बाद हारने के बाद बीजिंग ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। वो दिन और आज का दिन, उस सफर रहा है, उस सफर में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। हॉकी इंडिया, KPS गिल के अंडर इंडियन हॉकी फेडरेशन बैन हुई, जो इंटरनेशनल बॉडी थी उसने भारत को बहुत बार कोसा, उसने आर्म ट्विस्ट किया, अपने फॉरेन कोचेस जो हैं रेकमेंड किए कि आप इनको रखिए, इस तनख्वाह पे रखिए, बड़ी बड़ी मोटी मोटी तनख्वाहों पे रखा, भारत को झुकना पड़ा। पर आज भारत हॉकी में एक मजबूत फोर्स है। ग्राउंड पे भी देखिए, हमने जो फाइनेंशियली हमने किया है हॉकी के लिए, वो बहुत कुछ किया है, पर आज इन खिलाड़ियों की बदौलत आपने जो अब तक बिहाइंड द सीन्स चलता था, पैसों का जो भी काम होता था, आज खेल में भी आप नंबर 3 है दुनिया के ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। वो ब्रॉन्ज जिसकी चमक किसी गोल्ड से कम नहीं होगी। राहुल, ये जो आवाज आ रही है आपके पीछे, ये किस चीज की आवाज आ रही है? क्या आप हमें दिखा सकते हैं? ये इंडियन फैंस हैं, इंडियन सपोर्टर्स हैं। आपने बताया ना कि हॉकी के खिलाड़ी, क्या वो बस में जा रहे हैं? अगर आप हमें दिखा पाए, बड़ा मजा आएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थोड़ा पिछू होइए भाई, तो अंदर कराओ ना, आगे शूट करते पे बस आ रहा है करदे पे चंगे भले उधर घुमांदे ते ले ये
राहुल क्या और जम्मू से हमारे फैंस हैं, खिलाड़ी हैं? जम्मू से जी, हमारे सॉरी संवाददाता सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, परिवार वाले, जाहिर सी बात है पूरा देश इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन खिलाड़ियों के परिवार वालों में एक अलग ही जोश, अलग ही उत्साह। अब तैयारियां किस तरह की, जरा दिखाएं हमें तस्वीरें। बिल्कुल श्वेता, इस समय जो है समूचे देश में जो है जश्न मनाया जा रहा है। 41 साल पहले जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है कोई मेडल जीता था ओलंपिक्स में। आज 41 साल बाद जो है मेडल जीता है, उसकी खुशी आप देखिए यहाँ पर जम्मू की सड़कों पर जो लोग आए हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ पर आज जो है अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने का जो है जश्न मनाया जा रहा था। आज उसकी दूसरी वर्षगांठ थी, लेकिन अब यहाँ पर लोग जो है हॉकी टीम की विजय की भी जो है जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को हलवा खिलाया जा रहा है। तो समूचे देश में इस समय जो है काफी इस समय खुशी का माहौल है। हम यहाँ पर सीधा जो लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं उनसे बात करते हैं। अरुण जी, जिस तरह से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है 41 वर्ष बाद मेडल जीता है, कितनी प्रसन्नता की अनुभूति? एक तो पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि एक तो इस बार इतना बड़ा कंटिंजेंट हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा ओलंपिक्स में गया, और जिस तरीके से 41 वर्ष के बाद हमारी मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ये एक पूरे भारतवर्ष के लिए, सभी युवाओं के लिए, सभी स्पोर्ट्सर्स के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत प्रसन्नता और उल्लास का विषय है। तो इसलिए हम सभी भारतवासियों को हम शुभकामनाएं देते हैं इस ओलंपिक्स में भारत के बहुत जबरदस्त प्रदर्शन के लिए। आप हलवा भी बांट रहे हैं? जी, पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में खुशी की लहर उठ पड़ी है। हर यूथ मतलब खुशी की लहर में है इस वक्त। इसी खुशी में हम हलवा सभी यूथ में बांट रहे हैं, खिला रहे हैं। तो श्वेता, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है जश्न मना रहे हैं, हलवा बांट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो इस समय समूचे देश को जो है जश्न मनाने के लिए एक बहुत बड़ा कारण मिल गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है समूचे देश को जो है गौरवान्वित किया है। बिल्कुल, आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं अनिल विज, आप देख सकते हैं हरियाणा के मंत्री हैं और वो भी किस तरह से नारे लगा रहे हैं और तमाम लोगों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और खुशी का इजहार करते हुए। और ये देखिए बिहू, जो कि पारंपरिक नृत्य है असम का, वहां पर देखिए जो परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, जब हमने इतिहास बनाया वहां पर, और ये देखिए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ऐतिहासिक एक दिन जो हर भारतीय को याद रहेगा। कांस्य पदक जीतने के लिए पुरुष हॉकी टीम को बधाई, भारत को आप पर गर्व है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस अभी ट्वीट किया है और उन्होंने पुरुष हॉकी टीम को बधाई दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये दिन हर एक भारतीय को याद रहेगा। वाकई ये दिन याद रहेगा, क्योंकि अब ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने ये पदक हासिल कर ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। और हॉकी को, जहां हॉकी थी वहां से उसे यहां पर लाने के लिए उन सभी को ढेर सारी बधाई पूरा देश दे रहा है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है और बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके ये कहा, ऐतिहासिक एक दिन जो हर भारतीय को याद रहेगा। में ये जीत का जश्न देखिए, परिवार वाले किस तरह से झूम रहे हैं। और ये जश्न अभी रुकने वाला नहीं है, ये जश्न अभी शुरुआत हुई है इस जश्न की। और आपको बता दें, टोक्यो में अलग जश्न हो रहा होगा, लेकिन पूरे देश में और कोने कोने में किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। परिवार वाले किस तरह से, ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से परिवार वाले जो हैं जलंधर में यहाँ पर खुशी मना रहे हैं, भंगड़ा पा रहे हैं और चक दे इंडिया। वाकई इंडिया ने चक दिया है और वाकई इंडिया ने जो ये कमाल कर दिखाया है वो इतिहास के पन्नों में अब हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री ने बस सबसे कुछ देर पहले ट्वीट किया और बाकायदा उन्होंने यही बात कही है कि अब ये इतिहास के ये एक दिन जो है वो दर्ज हो चुका है और इसे हर एक भारतीय याद रखेगा। शानदार, कमाल, जबरदस्त जो प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम का, वो अपने आप में लाजवाब है। और जिस तरह से अगर इस पूरे मैच को हम देख रहे थे, एक एक मिनट, एक एक लम्हा, एक एक पल कितना मुश्किल था। और सीधे चलते हैं हम जलंधर, मंजीत सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं, खिलाड़ी के परिवार के साथ है। मंजीत, क्या तस्वीर है वहां से? देखिए तस्वीरें हम खुशी की दिखाएंगे, जश्न की दिखाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मनप्रीत की माता
मनजीत कौर हैं, देख सकते हैं उनके हाथ में 2-2 रिमोट है। इस वक्त खुशी है उनके चेहरे पे। हालांकि जब ये मैच देख रही थी उस वक्त ये थोड़ी सी टेंस थी, उदास भी थी, जैसे जैसे गोल्स हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे भारतीय टीम की जो स्थिति है वो अच्छी होती गई, इनके चेहरे पे रौनक आती गई। लोग आ रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं, इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। अब इनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या महसूस कर रही है। अब बताइए, मैच तो जीत लिया माता जी, अब क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश है मैं, बहुत ज्यादा खुश है। सब मेरे परिवार दे देखो आਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ, ਮਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਡਏ ਆ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ। ਤੇ बड़ी अरदासें आपने की थी, जिस तरह अखंड साहब का पाठ भी करेंगे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਵਾਂਗੇ अखंड पाठ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ घर वापसी होगी, क्या कैसे मनाएंगे उनकी ये खुशी? ਇਹ ਤੇ जश्न मनावांगे, हाँ जश्न मनावांगे। अब थोड़ा बता दीजिए, ये जो सफर था मनप्रीत का किस तरह का था? बचपन से हॉकी खेलना शुरू किया या इस मुकाम तक पहुंच गए? ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। मतलब किस तरह का पैशन था, कैसे शुरुआत की थी, थोड़ा याद कर लीजिए। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਕੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਟੀਵੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। तो अभी लास्ट आपकी उनसे बात कब हुई थी, क्या बोला था? ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा, क्या बोलते हैं? ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ कैसे आशीर्वाद दिया? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗॉड ब्लेस ऑल दी बेस्ट, ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ। तो थोड़ा पंजाबी च बोल दो, थोड़ा पंजाबी च हौसला अफजाई कर दो, हल्ला शेरी कर दो टीम की। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਘੋੜ ਘੋੜ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हमने देखा मनप्रीत की माता बेहद खुश हैं इस वक्त, इनके चेहरे पर रौनक है, जयकारे लगाए जा रहे हैं, मिठाई यहाँ पर बांटी जा रही, रिश्तेदार आ रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं, बधाइयां उनको मिल रही है। हमें बता रहे थे कि किस तरह से मनप्रीत बचपन में एक दिन कहा करते थे कि एक दिन आप उनको ग्राउंड में नहीं, आप टेलीविजन पर भी देखोगे। आज वो जो घड़ी थी वो आ गई, सबने इसको विटनेस किया किस तरह से भारतीय टीम ने आखिर तक दम से खेला और भारत को ब्रोंज मेडल जिताने में मदद की। सब पहले टेंस थे, उनके चेहरों पे भाव बदल रहे थे, कभी खुशी हो रही थी और कभी उदासी छा रही थी, लेकिन अब वो खुश हैं। बेटे का आने का इंतजार है, लौटने के इंतजार में खुशियां मनाई जाएंगी। मंजीत, उनकी माता जी और परिवार के दूसरे सदस्य जो वहां पर मौजूद हैं, जरा उनसे बात करिए। बिल्कुल, कुछ परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आप मनप्रीत के घर पे काम करते हैं, बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी है मेरे को। जब वो घर पे रहते हैं क्या खाना पसंद करते हैं, आप क्या क्या बनाते हैं उनके लिए? वो तो कम रोटी खाता है, वो तो कम रोटी खाते हैं। हाँ क्या जी, खाते हैं? वो तो जैसे दूध बस, और दोपहर को बस एक रोटी बस दूध पीते हैं। हाँ जी। खाने में क्या पसंद है? खाने च उन्हें आलू की सब्जी। आलू की सब्जी पसंद हाँ है। जी। तो ये मनप्रीत के घर में काम करते हैं, उनके डोमेस्टिक हेल्प है, बता रहे हैं किस तरह से मनप्रीत को सिर्फ दूध पीना पसंद है, आलू की सब्जी पसंद है। ये मनप्रीत के घर के किचन का नजारा है। इस वक्त पतीला चाय का चढ़ा हुआ, जितने भी गेस्ट आ रहे हैं सबको चाय पिलाई जा रही है, मिठाई खिलाई जा रही है और कमोवेश। और इसी तरह की जो सेलिब्रेशंस हैं वरुण के घर में भी हैं। कुछ और जो उनके घर के सदस्य हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, आज मैच जीत लिया है, आप वरुण क्या कहना चाहेंगे? इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती हमारे लिए, हॉकी जगत के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हम बहुत ज्यादा खुश हैं। पूरे हॉकी जो लवर्स हैं, जो हॉकी जगत है, उसको बहुत बहुत बधाई हो। हम अपनी तरफ से बहुत बधाई। हम 15 दिन सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, कम से कम 15 दिन। न्यू स्पोर्ट्स क्लब हमारा मिठापुर, यहाँ पे हम पूरी हॉकी जगत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मनप्रीत के प्रशंसक हैं, पड़ोसी भी हैं, दोस्त भी हैं, इनसे हम लोग जान रहे हैं कि किस तरह से सेलिब्रेशन होंगे। 15 दिन लंबी सेलिब्रेशन, क्या क्या होगा इस दौरान? पूरी खुशी का माहौल है। इस टाइम पिंड दे विच पूरा जोर शोर नाल ढोल दे नाल करांगे, जश्न मनावांगे। बिल्कुल। आप बताइए आपका नाम क्या है और मेरा नाम 15 दिन की जो सेलिब्रेशन होने वाली है उसमें क्या क्या होगा? मेरा नाम सरबजीत सिंह साबी है। मैं जिन्ना खुश हाँ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 1972 ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਓਲੰਪੀਅਨ ਜੀ ਜੋ ਓਲੰਪੀਅਨ ਉਹ ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਪੂਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿਪਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਲਈ, ਢੋਲ ਵੱਜਣਗੇ, सारा कुछ होगा। पूरी तैयारी बता रहे हैं कि किस तरह से ढोल बजेगा और जीत से किस तरह से लेकर के आएंगे। मनप्रीत के जो परिवार वाले हैं और वरुण के जो परिवार वाले हैं वो लगातार बता रहे हैं। मनजीत अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, शुरू तो ही बड़ा मेहनती सीगा, उस टाइम ते लग रहा सीगा भी ये इंडिया का मनजीत अगर आप इंडिया का नाम जरूर रोशन तो जरा मनप्रीत जी के माता जी के पास चलिए और जरा हम उनको सुनना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिन जो है एक माँ के लिए उनकी भावनाएं बिल्कुल अलग ही होती है। जिसे जन्म दिया वो आज यहाँ तक पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात। इतिहास के पन्नों में उनका नाम अब दर्ज हो गया है। इस वक्त मनप्रीत की माता, जाहिर सी बात है अभी यहाँ पर मीडिया वालों का भी काफी जमावड़ा होगा, लेकिन कोशिश करिए अगर मनप्रीत की माता जी से बात हो पाए तो उनसे जरा बात करने की कोशिश करिए। बिल्कुल। तो आपको हम दूसरे भी परिवारों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि हॉकी टीम के तमाम जो खिलाड़ी हैं उनके घरों में कमोबेश यही तस्वीरें हैं। ये जश्न का माहौल जो आप देख रहे हैं, घरों से निकलकर कई परिवार वाले जो है तिरंगा लिए हुए हाथ में भंगड़ा पा रहे हैं और यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। देखिए हर उम्र के लोग जो है वो यहाँ पर भंगड़ा कर रहे हैं, गिद्दा कर रही हैं महिलाएं और यहाँ पर तिरंगा हाथ में लिए, क्योंकि ਹੁਣ ਘਰ ਆਉਣ ਆਪਣੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈਣ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਚੈਂਪੀਅਨ ट्रॉफी है, एशियन ट्रॉफी है, ਉਹਦੇ ਲਈ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ अपने। यानी अभी सफर बहुत है आगे, बहुत ज्यादा सफर है। आप मुझे कह रहे थे इतनी मिठाई खिला दी है कि कहीं शुगर ना हो जाए। हाँ जी शुगर। तो अब आगे क्या तैयारियां हैं? स्वागत तो पहले होगा अभी थोड़ी देर में। हाँ पहला जश्न होगा, स्वागत होगा, फिर घर आन के रौनक मेला करनगे अपने। मनप्रीत के साथी कह रहे 15 दिन तक जो है सेलिब्रेशन होगी, खुशियां मनाई जाएंगी। आपने क्या प्लान किया 15 दिनों तक, क्या क्या होने वाला है? शादी तो उसकी हो गई है, खुशियां मनाएंगे। 15 दिनों तक खुशियां, 15 दिन का जश्न मनेगा, शादी की बात नहीं कर रहे। हाँ 15 दिन जश्न मनावांगे जिन्ने दिन रहेंगे, 31 तारीख तक इत्थे आ। लेकिन आप उनको फिर यही कहेंगे कि आगे की तैयारी करनी है, अभी आराम से मैं यही कहूंगी कि कोई इदां दी जल्दबाजी नहीं करनी, अपने अगले मैचों की तैयारी करो। तो 3 साल बाद उम्मीद है कि अब की बार तो चलो ब्रॉन्ज मिला है, तो अब जो 3 साल बाद ओलंपिक होगा उसके लिए क्या उम्मीद है? वो तो गोल्ड मेडल लेके आएंगे अगले साल ही। दूजी आ एशियन ट्रॉफी आ, कॉमनवेल्थ वा, ओदे विच ही कहूंगी कि गोल्ड मेडल लेके आए। थोड़ा सा बचपन की बातें बता दीजिए। मनप्रीत को खाने में क्या क्या पसंद है, आप क्या क्या खिलाते थे? आलूआ की सब्जी ते आलू वाला पराठा। तो अब जब घर में लौट के आएंगे तो उनके लिए क्या बनने वाला, आप क्या बनाने वाले? ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਲੂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। आलू खाते हैं? ਆਲੂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਖਾਣ ਲਈ, ਪਰ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ, ਨਾ ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। कितने किस्म की सब्जी होती है आलू की? एक ही या बहुत सारी? एक ही खा के खुश है। हाँ बस ਤੇ ਜਾਂ ਨਿੱਕ ਬੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ज्यादा शूट करदा। बहुत खुशी हो रही है आपको, बीच में टेंस हो गए थे? हाँ जी हाँ जी हाँ, इतना खुशी हैगी आ, खुशी दा करके गमी भी नाल आ जाती है। ते चलो कोई गल नहीं, हुण परमात्मा ने बहुत सोहना किया। आ कित्थे मनप्रीत की माता जी मनजीत कौर के हाथ में इस वक्त हॉकी है, साथ में मिठाई की प्लेट लगी हुई है, 2 रिमोट रखे हुए। हालांकि अब टेलीविजन सेट ऑफ कर दिए गए हैं। उनके जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, लगातार उनके मोबाइल फोन पे कॉल आ रहे हैं। खुशी उनके चेहरे पे देखिए, इसी चेहरे पर कुछ शिकन थी, कुछ देर पहले उदासी भी थी, और अब उनके चेहरे पर खुशियां हैं। देख सकते हैं उनकी आंखें तक इस वक्त हंस रही हैं। हाथ में हॉकी पकड़े हुए, बेटे से यही उम्मीद की जा रही है कि अभी तो ब्रॉन्ज मेडल आया, लेकिन 3 साल बाद फिर जब से ओलंपिक्स होंगे उसमें गोल्ड मेडल लाना होगा। हमें बता रही थी किस तरह से मनप्रीत को सिर्फ और सिर्फ आलू की सब्जी पसंद है, वो भी अपने माता के हाथ की। आलू की सब्जी मनप्रीत को बहुत पसंद है, परांठे बहुत खाते हैं। तो ये है मनप्रीत,
कि माता जी अपने घर में हैं, रिलैक्स मूड में हैं, हाथ में अब हॉकी पकड़े हुए हैं, साथ में उनके पीछे अब मनप्रीत की एक इमोशनल तस्वीर भी हम देख सकते हैं। तो ये नजारा है मनप्रीत के मीठापुर के स्थित घर का। बिल्कुल, और ये तस्वीरें वाकई अब सुकून देने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह का जश्न हो रहा है परिवार वालों में, और अब वो जो एक टेंस माहौल सुबह से हो गया था मंजीत, लगातार हम तो एक एक पल को हम भी देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। बीच में ऐसा लम्हा भी आ गया था जबकि ऐसा लगा कि कहीं ये मैच हमारे हाथ से फिसल ना जाए, लेकिन जब से भारत ने बढ़त बनाई और उसके बाद हम आगे ही रह गए, वो तब्दील हो गया जीत में, और वो जीत का जश्न इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। और ये मनप्रीत की माता जी जो कि हाथ में अभी हॉकी लिए हुए हैं और अब अपने बेटे का इंतजार, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताते हुए कि भाई अब आगे ऐसा नहीं है कि अब आपको रिलैक्स करना है। Mark, they have qualified for the semi-finals. Now they have won the bronze medal. We are extremely proud of hockey team. A billion cheers for India. Thank you, Team Hockey India. And sir, if we talk about the journey of this team, we have seen so many ups and downs in this team, but the aggression of this team, do you think that now it's a kind of revival? Definitely yes, when your team plays well, you win medals, you inspire a lot of people to come and play that game, play that sport, and be a part of the future generations who can win more medals for India. And I think this team inspires a lot of young Indians to take up any sport and prepare themselves to win more medals and glory for India in the future. पल का जिस पल का इंतजार पूरे देश को था, हॉकी प्रेमी दर्शकों से कर रहे थे, आखिरकार आज वो नसीब हो ही गया। 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम के पदकों का सूखा आज खत्म हो गया है। जर्मनी को 5-4 से हराकर भारतीय टीम ने कांस्य पदक पर कब्जा कर लिया है। भारत ने आखिरी बार 1980 में, आपको बता दें, ओलंपिक का गोल्ड जीता था। इसके बाद हॉकी में कभी कोई पदक हासिल नहीं हुआ था हमें। 1980 से पहले 1972 में भारत ने कांस्य पदक जीता था। आज का मुकाबला बेहद कांटे का था। यूं कहे कि मैच में ऐसे कई पल आए जब देशवासियों की धड़कनें तेज हो गई। भारत पहले क्वार्टर में 1 गोल से पिछड़ा हुआ था। भारत के सिमरनजीत ने दूसरे क्वार्टर के शुरुआती मिनटों में गोल दागकर हिसाब बराबर कर लिया और आखिरकार आखिरी क्वार्टर तक पहुंचते पहुंचते भारतीय टीम ने यह शानदार जीत दर्ज की। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी, जालंधर, इम्फाल, अमृतसर, जम्मू की तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस जीत को मनाया जा रहा है। मंजीत सहगल सीधे कैप्टन मनप्रीत के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत, अब वहां पर किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? अब तो बेटा घर आएगा और उसके बाद परिवार के लोग वहां जश्न मनाएंगे। किस तरह से जश्न होगा और आज किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, बताएं। जी देखिए, जहां तक जश्न की बात है तो मनप्रीत के जो समर्थक हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उन्होंने घोषणा की है 15 दिनों तक सेलिब्रेशंस होंगी। मनप्रीत की माता ने भी कह दिया है कि सबसे पहले जब बेटा घर आएगा जोर से गले लगाएंगे उनको और उनकी मनपसंद सब्जी, आलू की सब्जी, परांठे अपने हाथ से बनाकर खिलाएंगी। हालांकि उनकी बाईं तरफ देखें तो मिठाई की एक प्लेट भी रखी है, उनके हाथ में हॉकी है और चेहरे पर रौनक देखिए। अभी थोड़ी देर पहले वो मनप्रीत की पत्नी जो मलेशिया में रहती हैं, वहां उनसे मोबाइल फोन पे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। इनकी आंखों में फिर खुशी के आंसू हम साफ साफ देख पा रहे हैं। खुशी के आंसू हैं, हालांकि इससे पहले थोड़ा टेंस थे। जो भी पड़ोसी और रिश्तेदार आ रहे हैं उनका वो अभिवादन कर रही हैं हाथ जोड़कर, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है आज। मनप्रीत ने 7 साल की उम्र से हॉकी खेलना शुरू किया था। इसी मीठापुर गांव में वो पले बढ़े, यही स्कूल में वो पढ़ते थे अपने सहपाठियों के साथ और पड़ोस के भी कुछ जितने भी बच्चे थे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। आज वो भी हॉकी के प्लेयर हैं। मनप्रीत की माता इस वक्त अपने घर में मौजूद हैं, उन्होंने हॉकी अपने साथ रखी हुई है। इसी हॉकी की स्टिक ने बहुत बड़ा मान इस परिवार का बढ़ाया है, पंजाब का और देश का। अब उन्होंने उम्मीद की है कि अगले ओलंपिक्स में भारतीय टीम गोल्ड मेडल लेकर वापस लौटेगी। खुशियों का माहौल बना हुआ है। मनप्रीत की माता की आंखों में आंसू भी लुढ़क रहे हैं, खुशी के भाव भी हमने देखे। किस तरह से जब वो लगातार मैच देख रही थी उनके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे और आखिरकार जो उम्मीद थी वही हुआ और भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया।
तो खुशियां मनाने की बात यहाँ पंजाब में हो रही है, मीठापुर में हो रही है, हर जगह पे लड्डू मिठाइयां बांटी जा रही है और खुशी का ये माहौल बना हुआ है। पंजाब सरकार भी पहले से ही मनप्रीत और दूसरे खिलाड़ियों को सम्मानित करने की घोषणा कर चुकी है। बहुत सुखद माहौल इस वक्त मीठापुर में है। बिल्कुल, न सिर्फ मीठापुर में बल्कि पूरे देश में कुछ इसी तरह का माहौल है। और जाहिर सी बात है, जहां पर परिवार की बात है तो परिवार वाले कुछ ज्यादा भावुक होंगे। मनप्रीत की माताजी भी आपके साथ है, अगर आप बात कर पाए उनसे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो चेहरे पे हम खुशी देख रहे थे उनकी, थोड़ी भावुक हो गई हैं, देखिए फिर मुस्कुराते हुए, तो मिक्स रिएक्शन उनका आ रहा है। तो माताजी, हाथ में आपने हॉकी की स्टिक पकड़ी हुई है, थोड़ा बता दीजिए इस हॉकी की स्टिक ने कितना मान बढ़ाया आपका पंजाब और देश का? बहुत मान बढ़ाया, बहुत रोजी रोटी ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨੇ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਆ ਸਾਡਾ। अभी आप अपने बहू से बात कर रही थी मलेशिया में, तो वो क्या आपकी बात हुई उस वक्त? आपकी आंखों में आंसू थे? ਉਹ ਇਹੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਤਾ मनप्रीत जीत गए फिक्र नहीं करना। तो अभी आप जैसा कि बता रहे थे हमें कि बहुत बड़ा समारोह घर में सेलिब्रेशंस होने वाली हैं, खुशियों का माहौल होगा। थोड़ा सा बता दीजिए कि जो दुआएं थी उन्होंने कितना असर किया जो आपने मांगी थी गुरुद्वारे और मंदिरों में जाकर? परमात्मा का सदा ही हाथ रहिंदा सिर ते चलो परमात्मा देंदे आ, अगे भी हाथ रखे, तंदुरुस्ती बच्चियां नूं बख्शे, सारियां नूं ही ते सारे जित के घर आ गए। चलो बहुत ज्यादा खुशी है सबना। तो ये थी मनप्रीत की माताजी जो हमें बता रही थी कि अब वो घड़ी बीत चुकी है, अब सिर्फ खुशियां हैं, न केवल आस पड़ोस में, समूचे पंजाब में, सभी देश में, देश के सभी हिस्सों में खुशियां मनाई जा रही हैं। उन्होंने अपने हाथ में अभी भी स्टिक पकड़ी हुई है, पीछे बहुत बड़ी एक तस्वीर मनप्रीत की लगाई है जिसमें हम देख सकते हैं किस तरह से वो एक्शन में है। कुल मिलाकर सभी पड़ोस में, वरुण के घर में भी इसी तरह का माहौल है, खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। अब इंतजार है कि कब भारतीय टीम लौटकर घर आ जाती है और उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत होगा। बिल्कुल, इतिहास रचा जा चुका है और आज का ये दिन, ये लम्हा कभी कोई नहीं भूल सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके यही बात कही है और ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग किस तरह से खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। वाराणसी, जम्मू, जालंधर, इम्फाल, अमृतसर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से इम्फाल में वहां के पारंपरिक नृत्य को किया जा रहा है, महिलाएं झूम रही हैं, पुरुष झूम रहे हैं। जालंधर में, अमृतसर में या फिर जम्मू में आप देख सकते हैं जो परिवार के लोग हैं, खिलाड़ियों के परिवार के लोग जो कि सुबह से टकटकी लगाकर बैठे हुए थे, वो किस तरह से अब झूम रहे हैं कि पैर रुक न रहे हैं। देख सकते हैं हम घर के बाहर आ गए जहाँ पे सुरेंद्र की माता जी अपने पड़ोसियों के साथ बैठी थी। आंटी जी जीत गए जी, बहुत खुशी है, बहुत खुशी। 1 मिनट हाँ जी, इतनी खुशी मैंने अपनी शादी मानी थी, इतनी खुशी मैंने अपनी शादी मानी थी, इतनी आज हुई, बहुत खुशी। हाँ जी, बहुत खुशी। हमारा बेटा जीत गया भाई, सारे हमारे बधाई हो जीत के आ रहे हैं। चलो आप जैसे देख सकते हैं सारे पड़ोसी भी बाहर आ गए, गली में सब अपने सुरेंद्र की माता जी को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। माता जी काफी भावुक भी हो गई है, देखिए आप आंसू पोंछ रही है। आंटी जी क्या तैयारी रही है आप लोगों की? खुशी के आंसू आ रहे, बेटा वापस आएगा मेडल लेके, तो क्या तैयारी की? बड़ा अच्छा धूमधाम से स्वागत करूंगी, नई कोठी पर करूंगी। 2 पेनल्टी को और लास्ट में भी दिए उन्होंने। आप देख सकते हैं सारा नेबरहुड जो है, सारे पड़ोसी जो है बाहर आ गए, पूरी खुशी से यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है, तालियां पीटी जा रही हैं और कह रही है कि इतनी खुशी अपनी शादी में नहीं थी जितनी आज इस ब्रॉन्ज मेडल की खुशी इनको मिली है। आंटी बेटा घर आएगा मेडल लेके, तो क्या कहेंगे? मैं उसका धूमधाम से स्वागत करूंगी बड़ी अच्छी तरह। क्या तैयारी कर रहे हैं आप स्वागत की? फिर तैयारी तो जी आज ही कर लूंगी मैं सारा कुछ, एन आर वाला माला जो मेरे पास पुगेगा तोड़ा, बिल्कुल एन स्वागत करूंगी अच्छे से अपने बेटे का। हाँ जी, अब नया घर आप लोग का बन रहा है, वहाँ पर ही जाएंगे? वहीं हाँ जी, वहीं पर स्वागत करूंगी। हाँ, ये वहीं पर करूंगी जी। मिठाई मंगा के रखी है? मंगा के रख भी रखी, लियान भी लग रही, रख भी रखी। मना पूरी उम्मीद थी भाई मेरा बेटा यूं तो गोल्ड मेडल लेकर आएगा। हाँ जी, बहुत टेंशन थी,
बाहर बैठी थी, मैं अपना देखी भी होंगी। आप कभी भी मैच नहीं देखती ना, तो क्या हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपकी पोती जो है वो आके आपको स्कोर बता रही? मेरी पोती बता दा, आज ही मेरा पड़ोसी बता रहा था भाई जीतांगे जीतांगे जीतांगे। जीतेंगे और जीतेंगे, बस यही एक दुआ परिवार वालों की भी और पूरे देशवासियों की भी, और ये दुआ भी काम आई। और साथ ही साथ यहाँ भूलना नहीं चाहिए जिस तरह से हमारी टीम ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। हेलो माता जी, और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर वीडियो कॉल किया जा रहा है, परिवार वाले जो है वो बात कर रहे हैं, जीत का जश्न हाथ में फूल लिए हुए, मिठाइयाँ लिए हुए। सर वीडियो कॉल के जरिए बताने की कोशिश कि कितने खुश है वो, कितना गर्व है न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे भारत को इन खिलाड़ियों पर। आप खड़े हो माता जी, आप देखो ऑनर भी है, टीचर भी है, उन्होंने फादर भी मौजूद है। देख दे यार, थोड़ा पीछे पीछे फोन पीछे सर दिखा रहे हैं। हेलो माता जी, चक दे इंडिया चक दे अपने फैमिली मेंबर नु खुशी इजहार कर रहे थे। वरुण शर्मा आप खड़े हो माता जी, आप देखो ऑनर भी है, टीचर भी है, उन्होंने फादर भी मौजूद है। देख दे यार, थोड़ा पीछे पीछे फोन पीछे सर दिखा रहे हैं। हेलो माता जी, चक दे इंडिया चक दे अपने फैमिली मेंबर नु खुशी इजहार कर रहे थे। वरुण शर्मा आप खड़े हो माता जी, आप देखो ऑनर भी है, टीचर भी है, उन्होंने फादर भी मौजूद है। देख दे यार, थोड़ा पीछे पीछे फोन पीछे सर दिखा रहे हैं। हेलो माता जी, चक दे इंडिया चक दे अपने फैमिली मेंबर नु खुशी इजहार कर रहे थे। वरुण शर्मा आप खड़े हो माता जी, आप देखो ऑनर भी है, टीचर भी है, उन्होंने फादर भी मौजूद है। देख दे यार, थोड़ा पीछे पीछे फोन पीछे सर दिखा रहे हैं। हेलो माता जी, चक दे इंडिया चक दे अपने फैमिली मेंबर सर दिखा रहे हैं। हेलो माता जी, और ये देखिए रविंद्र रैना जो कि बीजेपी के जम्मू में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर वो किस तरह से जश्न मना रहे हैं, तिरंगा फहराया जा रहा है, लहराया जा रहा है तिरंगे को। और ये जश्न, ये खुशी छिपे ना छिपे किसी से, पूरा देश आज एक होकर के जश्न मना रहा है, जो जहां है वहां पर जश्न मना रहा है। और ये देखिए किस तरह से ये तिरंगा शान से यहाँ पर लहराया जा रहा है। टोक्यो में जिस तरह से हमारे शेरों ने वहां पर प्रदर्शन किया, जिस तरह से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने वहां पर प्रदर्शन किया, वो काबिले तारीफ है। शुरुआत से ही, हालांकि शुरुआत जो रही वो कुछ खास नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से डिफेंडिंग मोड से हटकर अटैकिंग मोड में हमारी टीम ने खेलना शुरू किया और ये शानदार जीत दर्ज की, जिसके बाद इतिहास के पन्नों में आज का दिन जो है वो दर्ज हो गया है। अब इस तरह की तस्वीरें हर जगह से आ रही है, हर कोई बधाई संदेश दे रहा है। रविंद्र रैना, यहाँ जम्मू से आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, किस तरह से समर्थकों के साथ, बाकी लोगों के साथ, आसपास के लोगों के साथ यहाँ तिरंगा लहराते हुए और इस जश्न को मनाते हुए तमाम, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, राजनेता हो या फिर किसी भी, चाहे फिल्म जगत से लोग हो, तमाम लोग जो हैं इस वक्त अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो गौरव का पल हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हमें दिया है, 41 सालों बाद जो मेडल का एक तरह से सूखा था भारतीय हॉकी में, उसको पूरा किया है, वो काबिले तारीफ है। देखिए अब वहां से तस्वीरें भी सामने आ रही है कि जैसे ही हमारी टीम जीती उसके बाद क्या इमोशंस थे वहां पर खिलाड़ियों के, वो भी तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा है।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।